राजस्थान की गहलोत सरकार अपने 4 साल पूरे करने जा रही है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 4 साल बेमिसाल रहे हैं, हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है और योजनाओं का अंबार लगाया गया है। लेकिन विपक्ष सरकार के इन 4 साल को नाकामी करार दे रहा है। हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, इनसे बात करते हैं। समझते कटारिया साहब, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। बिल्कुल नाकाबिल नहीं है, कलंक की तरह से है। कारण क्या है कि जो पार्टी अपनी सरकार चलाती है उसके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाटक राजस्थान की जनता ने देखा है। उनके मंत्रियों के स्टेटमेंट और मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट भी लोगों ने पढ़े हैं। जो मुख्यमंत्री अपने सहयोगी को गद्दार कह सकता है, मैं सोचता हूँ उस पार्टी का डिसिप्लिन क्या है। और अगर वो गद्दार है तो या तो उसको निकाल दो या आप निकल जाओ, दोनों में से कोई एक करो। और उसके कारण से क्या हुआ कि बहुमत की सरकार को टिकाए रखने के लिए जितने भी लोग समर्थन करेंगे उनको सबको खुली छूट दिए, तुम्हारी मर्जी हो जो करो, पटवारी भी तुम लगाओ और कलेक्टर भी तुम लगाओ। जनता भगवान भरोसे लूटी जा रही है। तो एक तरह से मैं सोचता हूँ कि जनता को जितनी अब की बात जिस प्रकार से जनता को इस भ्रष्टाचार की भट्टी में जलना पड़ा है, ये शायद पहला है। और विकास की दृष्टि से तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। केवल और केवल थोड़ा बहुत जिनको आप समर्थन ले रहे हो उनको खुश करने के लिए उनके 2-4 काम आपने कर दिए होंगे, बाकी तो राजस्थान में कहीं काम दिखाई देता नहीं। 4 बजट आपने पेश किया, ज़मीन पर नहीं उतार रहा है उनको। और 2 साल कोविड में चले गए, 2 साल तुम्हारे झगड़े में चले गए। तो राजस्थान के लिए तो ये 4 साल एक तरह से राजस्थान के राजनीति के और लोकतंत्र के जो राज करने वाली पार्टी है उनका करेक्टर के आधार पर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये 4 साल कलंक के तरह से है ना भारत में राजस्थान को याद किया जाएगा। योजनाओं की बात करती है सरकार, कहती है काफ़ी योजनाएं हैं जिनको फ्लेक्सिब योजनाएं जिनके जरिए लोगों को राहत दी गई है। बीजेपी को योजनाएं दिखती नहीं है। देखो, मैं सोचता हूँ योजनाएं जो घोषणा करते हैं ना, कुछ तो उन्होंने हमारे पुरानी योजनाओं को नए नाम दे करके उसको चालू करने का प्रयास किया। अब मैं सोचता हूँ एक ही योजना आप ले लो कि आपने हायर एजुकेशन को बहुत प्रमोट करने का प्रयास किया, बहुत कॉलेज खोले और उन कॉलेज में मास्टर एक भी नहीं लगाया। अगर ये बता दें कि हमने सिलेक्शन करके एक लेक्चरर लगा दिया हो इन कॉलेजों में, तो पढ़ाएगा कौन? गेस्ट फैकल्टी पढ़ाएगी तो पढ़ाई हो जाएगी। और गेस्ट फैकल्टी में जिसको आप जो तनख्वाह देते हो उसमें वो जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है वो मन लगा के पढ़ा सकेगा। और किस तरह से आप उनके साथ अन्याय कर रहे हो। फिर आप अभी आपने एक सब लड़कों से फार्म भराया था, शिक्षा संबल योजना, लोगों ने फार्म भर दिया, फिर आपने रोक लगा दी। आप जो है ना संविदा पर सारी के सारी सरकार चला रहे हो, कम पैसे में उस बच्चे को आप रगड़ रहे हो, वो अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएगा? और संविदा पर 1-2 नहीं है, जितना तुम्हारे पास राज्य सरकार का लवाजमा है लाखों में, उससे भी ज़्यादा आज की तारीख में राजस्थान में संविदा पर लोग काम कर रहे हैं। इससे बड़ा शोषण और क्या हो सकता है उस बच्चे का? क्योंकि सरकार की तरफ से भले दावे किए जा रहे हो, आप लोगों ने भी जो यात्रा निकाली है, जन आक्रोश यात्रा, क्या इस जन आक्रोश यात्रा में पब्लिक का, लोगों का मुंह दिख रहा है? देखो, निश्चित रूप से जनता तो मन से इन सब बातों को स्वीकार करती है। जिन बातों का आपने घोषणा पत्र में कह कर के वोट बटोरने का काम किया उसमें भी आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम आपको जो है ना बेकारी भत्ता देंगे, तो सारे नौजवान ने सोचा चलो नौकरी नहीं मिलेगी तब तो भत्ता मिलेगा। आपने कहा हम आपको पक्की नौकरी करेंगे, और अभी एक नौकरी का इन्होंने संविदा वाली नौकरी के लिए कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों को पढ़कर आपको हंसी आती होती। जिसकी एज जो है ना 40 साल से ऊपर हो गई है उनको सबको बाहर कर दिया। अब वो 10-10, 12-12 साल से आपके यहाँ झक मार रहे हैं और आप उनको बाहर कर दोगे तब उनको बेटे भूखे मरेंगे। और उसके बाद भी आप उनको 10 साल की नौकरी वालों को 10,000 रुपये दोगे, 20 साल की नौकरी वालों को 20,000 दोगे, 30 साल की नौकरी वालों को 30,000 रुपये दोगे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस पढ़े लिखे बच्चे के साथ एक ऐसी मजाक तुम कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। इससे कारण से असंतोष है। जो नौकरियां तुम देने के लिए 1.25 लाख नौकरियां दी, 40,000 तो तुम्हारा रिटायर्ड हो गया। और तुम्हारी परीक्षाएं रोज़ आउट हो रही है। 50 लाख से अधिक बच्चों ने जो परीक्षाएं दी है वो घर लौट के आए तो पता लगा पेपर आउट हो गया। तो ये सरकारें हैं क्या? एक बार हो जाए समझ में आ सकता है, पर 8-8 बार पेपर आउट हो जाए
और पेपर आउट करने वाला सरगना नहीं पकड़ा जाए और छोटे मोटे को पकड़ करके आप इतिश्री कर दो, इससे ज़्यादा और क्या नाराज़गी होगी। भाई साहब, क्योंकि हम बात कर रहे थे तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि सरकार ने जो घोषणा पत्र की, आपने जो जन घोषणा पत्र की बात की, सरकार उसको सरकार दस्तावेज बनाया था। सरकार का दावा है कि 80% से ज़्यादा घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी है और कुछ एक जो घोषणाएं बाकी है वो घोषणाएं जो लॉन्ग टर्म वाली और पाइपलाइन में जारी है। चलो, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। 10 दिन में सब कर्जा माफ़ हो जाएगा, वो कितना हो गया उसका हिसाब दो। सब कर्जे में कितने लोग आते थे और कितने को हुआ ये बता दो। आपने कहा था कि किसान को जो है ना वो 24 घंटे बिजली मिलेगी, कितने मिली बता दो। आपने कहा था कि कृषि में 8 घंटे मिलेगी, कितने घंटे मिल रही है बता दो। आपने हमारी जो है ना 10,000 रुपये तक का बिल किसान को चुकाना नहीं पड़ेगा, वो किसान था 16 लाख। आपने उसको 3 साल तक दफ्तर दाखिल कर दिया और उसके बाद अभी 2 साल में 12,000 दे रहे हैं, मतलब 2,000 बढ़ाया। इसका मतलब आपने 4,000 दिया और 30,000 की उसकी जेब काट दी। और उसके बाद भी जो 16 लाख थे, आज की तारीख में आप केवल 5.5 लाख किसानों को ही ये राहत दे रहे हो, तो बाकी किसान भी इससे पिट रहा है। खाद आप नहीं दे पा रहे हो, डंडे पड़ रहे हैं खाद के बजाय, लाइनें इस तरह से लग रही है। तो एक तरह से आपकी सरकार पूर्णतः फेल हो रही है। किसी भी काम को जो जनता जिसको सोचती है, मैं सोचता हूँ संविदा वाला काम आप कर नहीं पाए, बेरोजगारों को भत्ता देने वाला काम आप कर नहीं पाए, तो फिर 80% कौन से काम की ये तो गिनाओ हमको भाई। ये आपकी मुख्य घोषणाएं थी, ये 4 जो बड़े काम थे उनको 80% की कहाँ पूर्ति हुई है, वो जगह बता दो और संख्या बता दो। वैसे क्योंकि आप गृह मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश में सरकार की तरफ से जो लगातार सवाल उठे, मुख्यमंत्री जी कई बार इस बात का दौरान करते हैं कि जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं उसमें आंकड़ों में फेर इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि एफआईआर दर्ज करने की हमने कंपलसरी कर दिया था, इसलिए पीड़ित अपने एफआईआर दर्ज करा पा रहे हैं। पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, इसलिए आंकड़ों में ज़्यादा है। कानून व्यवस्था के लिहाज से आप सरकार को 4 साल में कहाँ देखते हैं? देखो, मैं सोचता हूँ कि कानून व्यवस्था इस सरकार की कोई प्रायोरिटी नहीं। सरकार की तो है कि मुख्यमंत्री कुर्सी कैसी बनी रहे, और इसलिए जितने भी पोस्टिंग हो रही है पुलिस में वो सब नेताओं की सिफारिश से हो रही है, तो उसके आधार पे कोई मेंटेन हो ही नहीं सकता, कोई भी चाहे तो भी नहीं हो सकता। 1350 नाबालिग बच्चियों ने जो पोक्सो एक्ट के तहत अपनी रिपोर्ट लिखाई थी उसको आपने एफआईआर लगा दी, और उस एफआईआर में कौन से हैं, दोनों मेवात के जो एरिया हैं भरतपुर का और अलवर का, एक में 42% एफआईआर लगी, एक में 38%। तो इसका मतलब तुष्टीकरण के आगे और कुछ है ही नहीं, है ना। ये अपराध वहीं इतना क्यों घटा और इतना एफआईआर क्यों लगी, इसका मतलब आपको समझ में आता है। और मैं सोचता हूँ कि पोक्सो एक्ट की या बलात्कार की घटना, चाहे मेरी सरकार रही हो पुरानी रही हो, कोई अगर रिपोर्ट दर्ज कराना है तो क्या उसको कोई ना कर सकता है? हाँ, थप्पड़ घूंसे के बारे में कोई मुकदमा दर्ज हो जाए और कोई ना हो, ये हो सकता है, पर गंभीर लूट हो गई, क्या मुकदमा दर्ज नहीं करोगे? कहीं चोरी का मुकदमा दर्ज करना है दर्ज नहीं करोगे? अपहरण हो गया तो नहीं दर्ज करोगे? तो ये जो संगीन केस के जो कहने, इसमें जिस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है, और उसके बाद भी आपका आईजी पकड़ा जाए, आपका कलेक्टर पकड़ा जाए, आपका एसपी पकड़ा जाए, और उसके बाद भी उन लोगों की आप चालान पेश करने की स्वीकृति नहीं दो फाउल पर, और 351 केसेस तो आज भी पेंडिंग है, जो पिछले 3 साल से पेंडिंग है, उनमें स्वीकृति दो, तो आप भ्रष्टाचार रोक रहे हो कि भ्रष्टाचार को पनाह दे रहे हो? सरकार में जिस तरह की अस्थिरता रही है वो एक बड़ा कारण मान सकते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं आ पाई हो या उसकी जो दिक्कत आई हो? देखो, सबसे कारण ये है, जब कभी भी सरकार बहुमत वाली सरकार नहीं होती है और जोड़ तोड़ करके जब बनाते हैं, तो जिनका सहयोग लेकर सरकार चलाते हैं उनको आपको प्रसन्न रखना ही पड़ेगा, ये राजनीति का तरीका है। और आपका तो ऐसा होगा, आपके घर में ही 2 टुकड़े हो गए, तो आप तो वैसे ही कमज़ोर से और कमज़ोर हो गए, और इसके कारण से इस कुर्सी पर बने रहने के लिए आपने सबको खुश रखने के लिए जो खुली छूट दी है, उससे उनकी जनता की हजामत हो गई, और विकास का बारे में कोई सोचता ही नहीं है, सब अपने अपने धंधे में लगे हुए। और इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए मुख्यमंत्री जी? आपने स्वयं ने बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षकों के बीच भाषण देते हुए ये कहा था कि आपको ट्रांसफ़र के पैसे देने पड़ते, तो मास्टर ने कहा हाँ। फिर आपको लगा कि यार मैंने कोई गलत तो नहीं पूछ दिया, तो दोबारा आपने फिर पूछा, तो सब खड़े होकर के हाँ कहा। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको भ्रष्टाचार का?
तो यह नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो बता रहे हैं कि सरकार भले ही 4 साल का जश्न मनाने की बात करती हो या जश्न मना रही हो, लेकिन जो 4 साल रहे हैं वो विकास के नाम पर जीरो है। आम जनता को जो उम्मीदें थी सरकार से, उन उम्मीदों पर सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। सरकार अपने जो गृह कलेश था उसमें उलझी रही और कुर्सी बचाने के लिए जो खुली छूट पूरे राजस्थान में दिए, उसकी वजह से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।